नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों सिंह राशि लियो साइन वाले स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, नया साल 2025 आ चुका है। इस नए वर्ष 2025 में आप सभी सिंह राशि लियो साइन वालों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये नया साल 2025 आपके लिए कैसा जाएगा, ये आप पहले से जान लें। तो आपके इसी प्रश्न, इसी जिज्ञासा का समाधान लेकर के मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि लियो साइन वालों के लिए ये नया वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है, साल के कौन से महीने आपको सर्वाधिक लाभ देने वाले हैं और किन महीनों में आपको थोड़ा सावधान, थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। इस साल आप क्या क्या पाएंगे, ग्रहों का जो गोचर आकाश मंडल में हो रहा है या होने वाला है वो आप सिंह राशि वालों पर कैसा प्रभाव दिखाएगा। वीडियो के मध्य में हम ये भी जानेंगे कि सिंह राशि लियो साइन के वो कौन से लोग होंगे जो ग्रहों के इस राशि परिवर्तन, इस गोचर से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। वो किस प्रोफेशन के लोग होंगे, वो किस नक्षत्र में जन्मे लोग होंगे। और वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, कुछ जानकारियां, इन्फॉर्मेशंस दूंगा आपको। वीडियो के अंत में उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको एक जीवन मंत्र दूंगा जो सभी सिंह राशि वालों के लिए आजीवन जाप करना आवश्यक है, बहुत लाभ में रहेंगे। साथ में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं स्पष्टीकरण अर्थात डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्र गणनाओं पर आधारित है। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। आकाश मंडल में ग्रहों की जो स्थिति लगातार बदलती रहती है उसको हम ट्रांजिट या गोचर कहते हैं। इस वर्ष 2025 में इन दिनों जब जनवरी का महीना चल रहा है, इस समय भी आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति बदल रही है और आने वाले समय में मार्च और मई के महीने में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे पहले शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्च में 30 तारीख के आसपास। फिर मई के महीने में गुरु, राहु और केतु, ये तीन बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इन बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन का आप सभी सिंह राशि लियो साइन वालों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब डिस्क्लेमर ये है कि दुनिया भर में करोड़ों स्त्री पुरुष हैं सिंह राशि के, सबके ऊपर ग्रहों के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का एक समान प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सबके जीवन में दशाएं अलग अलग चल रही हैं, सबके जीवन में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। उनकी अपनी जन्म कुंडली नैटल चार्ट में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों की अवस्था अलग अलग है। तो इस कारण ये जो ट्रांजिट का परिणाम मैं बताने जा रहा हूं, इसका मोटा मोटा असर तो करोड़ों स्त्री पुरुषों, जातक जातिकाओं पर एक जैसा रहेगा, परंतु फिर भी परिणामों में थोड़ी भिन्नता होगी अकॉर्डिंग टू योर नैटल चार्ट। So results may vary according to your natal chart. Results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the planetary position in your natal chart, depending upon the degrees of the planets, depending upon the running Mahadasha, Antardasha, Pratyantar Dasha in your natal chart. वीडियो के प्रारंभ में ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी सिंह राशि लियो साइन वालों के लिए साल बहुत खास होने वाला है। इस साल धन के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, विवाह के मामले में आप बहुत बहुत फायदे में रहेंगे, बहुत लाभ होगा। आपके घर में कई सारी खुशियां आएंगी, प्रमोशन हो जाएगी, व्यापार चमक जाएगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, आमदनी बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो सबसे पहले हम बृहस्पति की चर्चा करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा साल आपके लिए अच्छा जाएगा, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, कुछ बढ़िया होगा तो कुछ खराब भी होगा और आपको अच्छे और बुरे दोनों के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक मैं अच्छा बता रहा हूं तब तक तो आप ये वीडियो देख लें और जैसे ही मैंने कुछ बुरा बताना शुरू किया आप वीडियो छोड़ के चले जाएं। यदि ऐसा करेंगे तो आप ही घाटे में रहेंगे, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ज्योतिषी का काम होता है आने वाले बुरे समय के बारे में आपको पहले से बताकर सतर्क कर देना, सावधान कर देना, होशियार कर देना, ताकि आप पहले से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें, कुछ उपाय लें और आने वाले बुरे समय से अपना बचाव कर सकें। आने वाले अच्छे समय के बारे में भी ज्योतिषी आपको बताता है ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो यदि आपने अच्छा सुन लिया और चले गए तो फिर नुकसान आप ही का है। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य होगा क्योंकि पूरे 12 महीने में 5-6 बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन और कई बार राशि परिवर्तन का परिणाम मैं 10 मिनट के वीडियो में नहीं बना सकता।
दूसरे ज्योतिषी ऐसा करते होंगे, मैं नहीं कर सकता। जब मैं बताना शुरू करता हूं तो अपने आप नई नई बातें खुलती चली जाती हैं और डिटेल आती चली जाती है, तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। यदि आप धैर्यपूर्वक पेशेंसली इस वीडियो को देखेंगे तो केवल और केवल आप फायदे में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बृहस्पति का राशि परिवर्तन। देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन मई के महीने में होने वाला है। मई के पहले इन दिनों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बृहस्पति आप सिंह राशि वालों को क्या परिणाम दे रहे हैं, इस विषय पर एक वीडियो बना करके मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि साल के शुरुआती 6 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं। मैं मई के बाद का परिणाम आपको बताता हूं। वैसे इन दिनों भी बृहस्पति आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और आपको बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, किंतु मई से बृहस्पति आपके लिए सर्वाधिक लाभ देने वाले ग्रह बन जाएंगे। बृहस्पति आपके लाभ स्थान, एकादश स्थान में चले जाएंगे। इच्छा पूर्ति का स्थान है, कमाई का घर है, बड़े भाई बहनों का स्थान है। जो मित्र मंडली, जो सोशल नेटवर्क आपने स्वयं तैयार किया है, उसको दिखाता है एकादश भाव। छोटी मोटी बीमारियां भी दिखाता है। अब एकादश भाव में कोई दुष्ट ग्रह हो, पाप ग्रह हो या पुण्य ग्रह हो, कोई उष्ण ग्रह हो या सौम्य ग्रह हो, लगभग हर ग्रह एकादश भाव में बैठकर अच्छे ही परिणाम देता है। और बृहस्पति जैसा विस्तारवादी ग्रह, एक्सपैंडेबल ग्रह जब एकादश भाव में बैठ जाए तो कमाई के घर में बैठ करके आपको अथाह कमाई देगा। आपकी कई सारी इच्छाओं की पूर्ति इस साल 2025 में हो जाएगी। जो मित्र मंडली आपने स्वयं तैयार की है, उसके माध्यम से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, अर्थात आपके मित्रों की सहायता से आपको लाभ मिलेगा, आपको कमाई करने के अवसर मिलेंगे। आपकी मित्र मंडली में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो या बड़े भाई जैसा समझते हो, उम्र में आपसे बड़ा हो, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं, देवगुरु, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप गुरु जैसा समझते हो या गुरु मानते हो, उम्र में आपसे बड़ा हो, उस व्यक्ति के माध्यम से आपकी कमाई के मार्ग खुलेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। सोशल नेटवर्क में आपकी मान प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ जाएगी। बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव होता है साधनाओं का, गुप्त विद्याओं, ऑकल्ट साइंसेस का, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान का। और इसका स्वामी यदि एकादश में चला जाए तो एकादश भाव है काम त्रिकोण, कामनाओं की पूर्ति करने वाला, और अष्टम भाव है मोक्ष त्रिकोण, अर्थात मोक्ष से संबंधित, आध्यात्म धर्म से संबंधित यदि कोई कामना, कोई इच्छा थी आपके मन में, तो वो पूरी हो जाएगी। यानी आप ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, आप ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। आपकी धर्म को जानने की, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की जो इच्छा थी, वो देव गुरु बृहस्पति पूरी करवा देंगे, क्योंकि देव गुरु हैं। पंचम स्थान होता है शिक्षा, रोमांस, प्यार मोहब्बत, संतान का भाव, नेचुरल टैलेंट का भाव, क्रिएटिविटी का भाव। बृहस्पति की सीधी दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे, सप्तम दृष्टि। क्या होगा? सिंह राशि की कई सारी महिलाओं को इस वर्ष संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और लड़का होगा, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति मेल प्लैनेट है, मेल चाइल्ड देते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग अब तक सिंगल थे, उनका नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा, और प्रेम संबंध तो शादीशुदा लोगों का भी होगा। जो लोग अब तक अकेलापन महसूस कर रहे थे, उनको भी नया साथी, नया प्रेमी मिलेगा। अब ये प्रेम संबंध केवल आत्मिक होगा, मानसिक होगा या शारीरिक स्तर पर भी पहुंचेगा, ये आपकी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही देखा जा सकता है, बताया जा सकता है। पर कई सारे लोग सिंह राशि के इस साल प्यार में पड़ेंगे और उनका अपने प्रेमी प्रेमिका पार्टनर के साथ संबंध अत्यंत मधुर रहेगा, ये तो निश्चित है। कई सारे लोगों के विवाह हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस, सप्तम भाव पे, विवाह के स्थान पे। तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे और विवाह हो भी जाएगा। विवाह चलेगा या नहीं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर विवाह तो हो जाएगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का होता है, स्किल्स का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी दूरी की यात्राओं का होता है, पड़ोसियों का होता है। यदि आप लेखक, गायक, पेंटर, गीतकार, मूर्तिकार, शिल्पकार इत्यादि हैं, हाथों का कोई काम करते हैं, तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी बातें सारगर्भित होंगी और आपकी बातों में वजन होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग, समर्थन आपको पूरा प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं अच्छा परिणाम देंगी। पड़ोसियों से आपके संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे। आपके पड़ोस में ज्ञानी ध्यानी लोग रहेंगे, उम्र में बड़े बुजुर्ग, अर्थात आपका नेबरहुड बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी ध्यानी लोगों के साथ का हो सकता है। अष्टम भाव अचानक से रिजल्ट देने वाला होता है।
आज के वीडियो में कई ऐसे मौके आएंगे जहां मैं अष्टम भाव पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में कई सारे ग्रह विराजमान हैं या होने वाले हैं। तो उन सब पर जब हम चर्चा करेंगे तो अष्टम भाव के बारे में कई सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अष्टम भाव अचानक से परिणाम देने वाला होता है। बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हैं। वैसे तो अष्टमेश का एकादश में जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, किंतु चूंकि बृहस्पति त्रिकोण के भी स्वामी हैं और त्रिकोण का स्वामी एकादश में चला गया है, इसलिए अष्टम भाव के नकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि अचानक से लाभ होगा। विरासत में कोई संपत्ति मिल जाएगी। ससुराल पक्ष के जो पुरुष मेंबर होंगे, ससुर, जेठ, साला, इन लोगों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। पूरे साल 2025, मई 2025 से लेकर मई 2026 तक का ये परिणाम है। तो बृहस्पति तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, प्रसन्न हो जाइए। कई सारे लोगों के नौकरी में प्रमोशंस भी देंगे बृहस्पति, आगे बताऊंगा। जब आपके राशि स्वामी सूर्य की चर्चा करेंगे तब बताऊंगा। साल में एक बार अक्टूबर के महीने में ऐसा समय आएगा जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके 2 महीनों के लिए आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव होता है मोक्ष त्रिकोण, पंचम भाव होता है धर्म त्रिकोण और अष्टम भाव होता है मोक्ष त्रिकोण। एक धर्म त्रिकोण, एक मोक्ष त्रिकोण का स्वामी दूसरे मोक्ष त्रिकोण में चला जाए तो सबसे पहले तो अष्टम का स्वामी जब द्वादश भाव में चला जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। ये एक प्रकार का राजयोग है जिसमें आप विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं तो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है। द्वादश भाव भी बीमारियों का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है, दवाइयों पर, मेडिकल बिल्स पर जो खर्चा होता है वो द्वादश भाव दिखाता है। अष्टम भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति जब द्वादश में जाएंगे तो आपको फैट बढ़ सकता है, मोटे हो सकते हैं आप, या फैटी लिवर हो सकता है, लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सेस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। पर अच्छी बात यह है कि इन सारी बीमारियों से आप बाहर निकल आएंगे। भले आपका दवाइयों पर, डॉक्टर पर, मेडिकल बिल पे खर्चा हो, पर आप बाहर अवश्य निकल आएंगे। बृहस्पति जब द्वादश भाव में बैठेंगे तो आपके छठे स्थान रोग, ऋण, शत्रु के स्थान को भी देखेंगे। पुनः पेट की कोई बीमारी दे सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी बताया डायबिटीज़, लिवर, फैटी लिवर इत्यादि का कोई इशू हो सकता है। पर आप इन सारी बीमारियों से बाहर निकलेंगे। ऋण और शत्रुओं से भी आप पार पाएंगे। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज था तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में वो कर्ज उतर जाएगा, आप सेटलमेंट कर लेंगे। यदि आपकी किसी से शत्रुता थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था, अदालती मुकदमा चल रहा था, तो वहां समझौतावादी दृष्टिकोण से, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो केस खत्म हो जाएगा, अर्थात आपका लफड़ा टंटा खत्म हो जाएगा। द्वादश भाव चूंकि मोक्ष त्रिकोण है और अष्टम भाव भी मोक्ष त्रिकोण है, पंचम धर्म त्रिकोण है, तो आप अक्टूबर से दिसंबर के महीने में कई सारी धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, आध्यात्मिक स्थलों पे जाएंगे, तीर्थ स्थलों पे जाएंगे। विशेषकर भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के किसी रूप, राम, कृष्ण, नरसिंह भगवान के किसी धार्मिक स्थल पे आपका जाना हो सकता है। साधु संतों, पंडे, पुजारियों, धार्मिक यात्राओं पे आपका खर्चा भी होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आएगी आपके चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि, और चतुर्थ स्थान मातृ स्थान होता है, सुख स्थान होता है, जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, बहुत सारी चीजें हम इससे देखते हैं। तो ऐसा होगा कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में जब बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, या तो आपकी माता की तबीयत खराब होगी और उनको लेकर के आपका खर्चा होगा, माता जी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और फिर आपके खर्चे होंगे उनको ठीक करने में, या फिर माता को लेकर आप धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, धर्म स्थलों की यात्राएं करवाएंगे, तीर्थ करवाएंगे, उस पर आपका खर्चा होगा। ये भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े दानी बने, चूंकि चतुर्थ भाव में मंगल की राशि है, वृश्चिक की राशि, और मंगल जमीन के कारक होते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी के। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जमीन का दान किसी धार्मिक संस्था, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, किसी मंदिर को, किसी मठ, किसी न्यास को दे दें और आपकी जमीन पर मंदिर, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण हो, अर्थात आपकी जमीन का धार्मिक सदुपयोग हो। इसके लिए आप अपनी जमीन का दान दे सकते हैं। द्वादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति की नवम दृष्टि आएगी आपके अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान अभी मैंने बताया लंबी चलने वाली बीमारियों का भी होता है, साथ ही साधनाओं का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, ऑकल्ट साइंसेस का होता है। तो आप देखेंगे कि पूरे साल 2025 और खासकर अक्टूबर से दिसंबर के महीने में गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्म इत्यादि में आपकी रुचि बड़ी भयंकर रूप से बढ़ जाएगी और हो सकता है आप इन विद्याओं का ज्ञान भी अर्जित कर लें। हालांकि ये निर्भर करेगा आपकी अपनी लगन कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति पहले ही द्वादश भाव में बैठे हैं, उनको द्वादश भाव के जो परिणाम मैं बता रहा हूं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। लाभ की जो बात मैंने अभी बताई, विवाह की या प्रेमी प्रेमिका की जो बात मैंने अभी बताई,
उसके परिणाम आपको तब ज़्यादा अच्छे मिलेंगे जब बृहस्पति आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी अच्छे होंगे। यदि केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, कोई राजयोग बना रहे हों, डिग्री वाइज मजबूत हों, तो बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको सर्वाधिक मिलेंगे, अन्यथा थोड़े कम मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, शिक्षा पूरी हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो भी अचानक से। यदि आप कोई पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। यदि आप पुरातत्ववेत्ता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कोई गुप्त काम करते हैं, एलआईसी एजेंट हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, दूसरों का पैसा लगवाते हैं, या फिर छुप के कोई कार्य करते हैं, कोई आविष्कारक हैं, साइंटिस्ट हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने हर कार्य में सफल होंगे। वो कौन से लोग होंगे जो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे? सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहेंगे? टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, पंडित, ब्राह्मण, ज्योतिषी, राशन का काम करने वाले अर्थात कच्चा राशन बेचने वाले, जनरल स्टोर चलाने वाले, जो दाल, चावल, गेहूं, तेल, मसाला इत्यादि बेचते हैं, जो धार्मिक पुस्तकों का कारोबार करते हैं या धार्मिक चीज़ों का व्यापार करते हैं, धर्म से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो लोग बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। और वो लोग जिनका जन्म बृहस्पति के ही नक्षत्र में हुआ है। बृहस्पति के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। यदि आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो यकीन मानिए आप बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। अब आते हैं साल के दूसरे बड़े परिवर्तन पर, जो उन्हीं दिनों होने वाला है, राहु और केतु का। इसमें पहले हम राहु की चर्चा करेंगे। राहु मई के महीने में आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। इन दिनों राहु आपके 8वें भाव में विराजमान है। और पिछली बार जब राहु का राशि परिवर्तन हुआ था तो अक्टूबर 2023 में, तो मैंने एक विस्तृत वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाला था, विशेषकर आप सिंह राशि वालों के लिए, कि राहु का राशि परिवर्तन अगले 1.5 साल उनको क्या परिणाम देगा। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इन दिनों राहु की क्या स्थिति है आपके लिए, राहु आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। और मई के बाद के परिणाम मैं आपको बता देता हूं। इन दिनों राहु आपके 8वें भाव में है, मीन राशि में, किंतु मई में वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं, रेट्रोग्रेटेड रहते हैं। राहु आपको कुछ अच्छे परिणाम तो देंगे पर कुछ बुरे परिणाम भी देंगे, मिक्स रिजल्ट देंगे। अच्छा होगा धन के मामले में, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि जाएगी सीधा आपके एकादश भाव पे। और मैंने अभी बताया कि एकादश भाव में उष्ण ग्रह हो या सौम्य ग्रह हो अच्छे ही परिणाम देता है। खासकर राहु एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। बृहस्पति जिस प्रकार विस्तारवादी ग्रह हैं, किसी भी परिणाम को फैला देते हैं, राहु तो उनसे भी 10 कदम आगे हैं। राहु अति विस्तारवादी ग्रह हैं। बृहस्पति के देने की फिर भी एक सीमा है, पर राहु के देने की कोई सीमा नहीं है। और कलयुग में राहु ही राजा है, ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कई सारे वीडियोस के माध्यम से। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर मैंने कई सारे वीडियोस बना के डाला हुआ है। तो जब राहु की दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव पे, एकादश भाव, इच्छा पूर्ति के स्थान में, तो आपकी इच्छाएं तो पूरी होती ही चली जाएंगी, लेकिन साथ ही राहु अनलिमिटेड इच्छाएं देते हैं। तो ऐसा होगा कि एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी जागेगी, वो पूरी होगी, तीसरी जागेगी, वो पूरी होगी तो चौथी जागेगी। अर्थात अनंत इच्छाएं जागेंगी और राहु सबको पूरा करवाएंगे। पूरे साल 2025 बस पूरा ही करवाते रहेंगे। आपकी कमाई का तो कोई अंत नहीं होगा, अथाह पैसा आएगा। और कहां कहां से आएगा इसका अंदाजा आप खुद नहीं लगा सकते। कितना पैसा आएगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप संभालते संभालते थक जाएंगे, पर राहु और बृहस्पति आपको पैसा देते देते नहीं थकेंगे। तो खुश हो जाइए, राहु बृहस्पति दोनों मिलकर आपको छप्पर फाड़ के धन देने वाले हैं पूरे साल 2025। अब राहु की 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि पर, सीधा सीधा। राहु की जब 7वीं दृष्टि जाएगी राशि पर, तो राहु का एक स्वभाव है, राहु व्यक्ति को दूरदर्शी बनाता है। आप में समय को भांपने की, मौके की नज़ाकत को पहचानने की एक बड़ी अद्भुत शक्ति आ जाएगी। आपका फायदा कहाँ होगा ये आप पहचानने के माहिर बन जाएंगे और मौके पे चौका मारेंगे और उसी से लाभ कमाएंगे। राहु आपको थोड़ा स्वार्थी भी बनाएंगे, क्योंकि बिना स्वार्थ के आप अपने हित के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप लाभ कमा नहीं सकते। तो मैं राशि के ऊपर राहु की दृष्टि को बहुत बुरा नहीं मानता। आप चतुर चालाक बन जाएंगे, थोड़े मतलबी हो जाएंगे, दूरदर्शी बन जाएंगे और महत्वाकांक्षी बन जाएंगे। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लग जाएंगे, एम्बिशंस आपकी बहुत हाई हो जाएगी। बाकी राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, राहु दुर्योग बना रहे हैं या राजयोग बना रहे हैं, इस पर भी परिणाम थोड़े बदलेंगे। और राहु केतु का एक विशेष गुण होता है,
राहु जिसकी राशि में बैठते हैं उस राशि स्वामी के अनुसार फल देते हैं, यानी अपने डिस्पोजिटर के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट दिखाते हैं। अब राहु बैठ रहे हैं शनि की राशि में और शनि जा रहे हैं आपके 8th हाउस में, अष्टम भाव में। आपके ऊपर शनि की ढैया चालू होने वाली है। ढैया के परिणाम आमतौर पे बुरे होते हैं। अष्टम भाव, मैंने कहा ना, अष्टम भाव का बार बार जिक्र होगा। अष्टम भाव क्या होता है और क्या परिणाम देता है, अष्टमेश क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो बना करके मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है। यदि आप जानना चाहें तो कृपया इस वीडियो को देखिए, आपको अष्टम भाव अच्छे से समझ में आ जाएगा। अष्टम भाव कई सारी चीज़ें देता है। अष्टम भाव जहाँ गुप्त विद्याओं का है, लंबी दूरी की बीमारियों का है, ससुराल पक्ष को दिखाता है, इंश्योरेंस वगैरह दिखाता है, PhD रिसर्च दिखाता है, वहीं अष्टम भाव शैया सुख को, खटिया का सुख भी दिखाता है। गुप्त शारीरिक संबंध, हिडन सेक्सुअल रिलेशन विद इन योर सिटी, अपने शहर में, अपने पड़ोस में या अपने ससुराल पक्ष में, ससुराल के महिला पुरुषों के साथ यदि आपका शारीरिक संबंध गुप्त है तो वो अष्टम भाव दिखाता है। अष्टम भाव तंत्र मंत्र को दिखाता है, विशेषकर वामाचार, अभिचार कर्म, जादू टोना टोटका और किसी को नुकसान पहुंचाने वाले जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो अष्टम भाव दिखाता है। अब चूंकि शनि अष्टम में बैठ गए हैं तो राहु कुछ परिणाम तो शनि के जैसा भी देंगे। तो राहु क्या परिणाम देंगे? आपको अचानक से कई सारे लाभ करवाएंगे, अचानक से आपके जीवन में होने वाली घटनाएं बढ़ जाएंगी, कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का डर है, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाएगी, अचानक से ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, अचानक से आपको विरासत में कोई संपत्ति मिल जाएगी, अचानक से कोई गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, अचानक से किसी मुर्दा व्यक्ति का धन प्राप्त हो जाएगा। मुर्दा व्यक्ति का धन प्राप्त होने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति मरते मरते आपके नाम अपनी संपत्ति कर गया, अपनी वसीयत में आपको नॉमिनी बना गया। आपके ऊपर अभिचार कर्म हो सकता है या आपका इंटरेस्ट अभिचार कर्म में जा सकता है। देखिए, तंत्र एक बहुत व्यापक, बहुत विशाल विषय है। तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक तंत्र जिसका प्रयोग मैं करता हूं और एक अभिचार कर्म जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि कर्म आते हैं जो दूसरों का विनाश करने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए होते हैं। और इस पूरे साल 2025 आपकी तंत्र में रुचि बढ़ जाएगी। अब वो सात्विक तंत्र में रुचि बढ़ेगी या तामसिक तंत्र में, अभिचार कर्म में रुचि बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है इस पर। राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के 3य भाव 3rd हाउस पे, वहां बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो एक प्रकार का चांडाल योग का निर्माण होने वाला है। परंतु मैं बार बार कहता हूं, पहले भी बता चुका हूं, 3य भाव, 6ठ भाव और एकादश भाव जो त्रिषडाय स्थान होते हैं, यदि इनमें कोई उष्ण ग्रह बैठ जाए या उष्ण ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, बहुत अच्छे परिणाम देती है। राहु की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ना व्यक्ति को दुस्साहसी बनाता है। 3rd हाउस क्या है और क्या परिणाम देता है, तृतीयेश क्या बताता है, इस विषय पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 3rd हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, जान जाएंगे। और राहु 3rd हाउस में बैठकर क्या दिखाता है, इस विषय पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 3rd हाउस पे राहु की दृष्टि का परिणाम अच्छे से जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अवश्य देखिए। 7th भाव 7th हाउस में राहु बैठा हो तो क्या परिणाम देता है, इस विषय पर भी एक वीडियो बना करके मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाला है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप 7th हाउस के राहु का परिणाम जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अवश्य देखिए। 11th हाउस एकादश भाव में राहु बैठ करके क्या परिणाम देता है, इस विषय पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप एकादश के राहु का परिणाम अच्छे से जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को देख लीजिए। आपको बहुत सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी और बहुत लाभ में रहेंगे, क्योंकि हर वीडियो में उपाय भी बताया गया है। लग्न में राहु बैठ करके क्या परिणाम दे सकता है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको लग्न के राहु का असर समझ में आ जाएगा। तो मोटे तौर पे मैं बताऊं तो साल 2025 में राहु आपको कई सारे अच्छे परिणाम दे रहे हैं। धन संपत्ति विरासत के मामले में राहु आपको अदम्य साहसी बनाएंगे, और राहु व्यक्ति को 3rd हाउस पर जब दृष्टि डालते हैं तो दुस्साहसी बनाते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का भी नुकसान कई बार कर लेता है। पर अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि भी वहां है, तो बृहस्पति राहु के दुस्साहस को रोकेंगे, क्योंकि राहु को
या तो देव गुरु रोक सकते हैं या दैत्य गुरु रोक सकते हैं। राहु गुरुओं का सम्मान करते हैं, इसलिए बृहस्पति आपको दुस्साहसी नहीं बनने देंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। आपकी बातों में आकर्षण आ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन इतनी बढ़िया हो जाएगी कि लोग अपने आप खींचे चले जाएंगे आपकी ओर। इंटरनेट, सोशल मीडिया, कलयुग में राहु है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो जियो या एयरटेल का कनेक्शन है, वो राहु है। आप इस वीडियो को अपने मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर वगैरह पे देख रहे हैं, वो राहु है। तो जो लोग सोशल मीडिया का काम करते हैं या इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वो बहुत फायदे में रहेंगे राहु की तृतीय भाव पे दृष्टि जाने से। तो ये सब तो चलिए राहु के अच्छे अच्छे परिणाम हो गए। बुरे परिणाम क्या हैं? सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु पति पत्नी के संबंधों को खराब करेगा, झगड़े करवाएगा। अगर राहु की स्थिति आपके नेटल चार्ट में बहुत ज़्यादा खराब हुई तो डिवोर्स करवा देगा, तलाक करवा देगा, क्योंकि राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, विच्छेदात्मक प्लैनेट है। पति पत्नी के मधुर संबंधों को कैंची से काट देता है, अलग अलग कर देता है। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपके पार्टनर से आपके झगड़े होने लगेंगे, पार्टनर से दूरियां आ जाएंगी, पार्टनर से संबंध विच्छेद हो जाएगा। यही हाल पति पत्नी का भी होगा। जीवन साथी की तबीयत भी खराब रह सकती है या जीवन साथी से आपकी दूरियां हो सकती हैं, विचार नहीं मिलेंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। मित्रों, अब चर्चा करेंगे राहु के काउंटर पार्ट केतु की। राहु के साथ ही केतु का भी राशि परिवर्तन होगा और केतु आपकी राशि पर ही आके बैठ जाएंगे। केतु प्रथम भाव, लग्न में या राशि में बैठ करके क्या परिणाम देते हैं, इस विषय पर एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो केतु के परिणामों को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। आपकी राशि पर जब केतु बैठेंगे तो सेल्फ डिटैचमेंट देंगे। केतु सेपरेटिव प्लैनेट हैं, डिटैच करते हैं, विरक्त करते हैं। तो पूरे साल 2025 ऐसा होगा कि आप खुद से ही विरक्त रहेंगे। अर्थात जो महिलाएं हैं उनका अपने शरीर पर, अपनी सुंदरता पर, अपने बनाव श्रृंगार पर, पहनने ओढ़ने पर ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं, अंतर्मुखी बनाते हैं। तो आप बोलना कम कर देंगे और आध्यात्मिक विकास आपका होने लगेगा। आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आध्यात्म और धर्म की राह पर आगे बढ़ेंगे। केतु लग्न में बैठकर, राशि में बैठकर आपको ये परिणाम देंगे। केतु आपके ऑरा और प्रभाव क्षेत्र में एक आध्यात्मिक चमक लाएंगे। अर्थात आपका ऑरा और प्रभाव क्षेत्र तब ज्यादा बढ़ जाएगा जब आप आध्यात्मिक या धार्मिक बातें करेंगे या आध्यात्मिक क्रियाकलाप करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 5th हाउस, पंचम भाव पे, संतान का, शिक्षा का, प्यार मोहब्बत का भाव है। केतु सर्जरी के कारक हैं। सिंह राशि की कई सारी महिलाओं को संतान की प्राप्ति तो अवश्य होगी, पर ऑपरेशन यानी सर्जरी के द्वारा होगी, सिजेरियन बेबी होगा, कष्ट से बच्चा पैदा होगा। यदि केतु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई आपकी राशि कुंडली में तो बच्चा मर भी सकता है। यदि केतु की स्थिति आपकी राशि कुंडली में अच्छी हुई तो कष्ट से ही सही पर संतान का सुख आपको मिल जाएगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच थोड़े झगड़े हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई से थोड़ा मन भटकेगा। सिंह राशि के व्यक्तियों की अपने संतान से थोड़े संबंध खराब होंगे। पर अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है, तो केतु के निगेटिव परिणामों को बृहस्पति न्यूट्रल करेंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान कहीं नहीं होगा और आपकी अपनी जन्म कुंडली, अपनी लगन कुंडली में बृहस्पति और केतु में से जो ग्रह ज़्यादा मजबूत होगा उसके परिणाम आपको मिलेंगे। पंचम भाव में बैठकर या दृष्टि डालकर केतु क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ये उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पंचम के केतु का परिणाम आपको समझ आ जाएगा। केतु की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 7th हाउस पे, पति पत्नी का स्थान है और केतु सेपरेटिव प्लैनेट हैं, विरक्ति देते हैं। बिजनेस पार्टनर का स्थान है, केतु विरक्ति देते हैं। तो ऐसा होगा कि यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर से विरक्त रहेंगे, डिटैच रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। जीवन साथी पति या पत्नी से भी आप विरक्त रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। और केतु आपको आध्यात्मिक बनाएगा। सप्तम भाव होता है काम त्रिकोण और केतु जैसे डिटैचमेंट वाले ग्रह की जब दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित है कि पति पत्नी के शारीरिक सुख में कमी आने वाली है। फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनेंगे और सेक्सुअल रिलेशन के कारण झगड़े होंगे। सप्तम भाव में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस विषय पर एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये हो उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो 7th के केतु का परिणाम आपको समझ आ जाएगा।
केतु की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 9th हाउस पे। धर्म भाग्य भाव पिता का स्थान है। पिता से भी आपको थोड़ी डिटैचमेंट, थोड़ी विरक्ति होगी, किंतु केतु आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, और धर्म को लेकर एक अलग प्रकार की सोच होगी आपकी। धर्म का मर्म आप अच्छे से समझेंगे, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से धर्म की नई परिभाषा आप निकालेंगे, और इस कारण हो सकता है कई सारे धार्मिक व्यक्तियों, साधु संतों, पंडित पुजारियों से आपके झगड़े हो जाएं। 9th हाउस में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डालता हो, क्या परिणाम देता है, इस विषय पर एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 9th के केतु का परिणाम आपको समझ आ जाएगा। मित्रों, इस साल 2 ग्रह बड़ी स्पेशल भूमिका में हैं, शुक्र और मंगल। मंगल इन दिनों आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में, नीच की अवस्था में बैठे हैं, किंतु मंगल 25 जनवरी को आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, एकादश भाव में। हालांकि वक्री रहेंगे, पर जैसा मैंने अभी बताया कि लाभ भाव में बैठ करके कोई भी ग्रह अच्छे ही परिणाम देता है, और उष्ण ग्रह तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो मंगल जब लाभ भाव में आएंगे, आपको जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। 2 भावों के स्वामी हैं, चतुर्थ के भी स्वामी हैं और नवम के भी स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के मंगल जब लाभ भाव, कमाई का घर, इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठेंगे, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो होनी ही होनी है। बड़े भाई बहनों की सहायता से, आपकी मित्र मंडली में कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा भाई है, या जिसको आप बड़ा भाई मानते हो, उसकी सहायता से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। किसी पुरुष के जरिए आपको कमाई के मौके मिलेंगे। कोई मकान, जमीन, फ्लैट वगैरह बेच के आप कमा सकते हैं। जमीन, मकान, दुकान खरीदने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। माता के सहयोग से आप कमा सकते हैं, पिता के सहयोग से आप कमा सकते हैं। माता या पिता की संपत्ति आपको मिल सकती है। लैंडेड प्रॉपर्टी का खासकर लाभ होगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, इसलिए उनको भौम कहा जाता है। यह परिणाम मैं आपको बता रहा हूं 25 जनवरी से 7 मार्च के बीच का, जब मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 2nd हाउस, द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, संचित धन का होता है। तो मंगल आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, धन जमा करवाएंगे, कुटुंब परिवार में स्थितियां अच्छी होंगी। हाँ, आपकी वाणी थोड़ी रौबदार होगी, थोड़ी गर्मी वाली वाणी होगी, और आपकी वाणी के कारण कई बार आपके कुटुंब परिवार के लोगों से आपके झगड़े अवश्य होंगे, पर फिर भी स्थिति अच्छी है। आप नेतृत्व करेंगे अपने कुटुंब परिवार का। दांतों और आंखों के कोई रोग हो सकते हैं आपको, विशेषकर दांतों से, मसूड़ों से खून आना, पायरिया, या फिर दांतों में इन्फेक्शन लगना, जिसमें RCT की ज़रूरत पड़ती है, ये हो सकता है। पर ओवरऑल स्थिति अच्छी है। मंगल की 7th दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 5th भाव पे। ये दृष्टि थोड़ी खराब है, थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। देखिए, वैसे तो 5th भाव में धनु राशि है, मंगल के मित्र बृहस्पति की राशि है, किंतु फिर भी चूंकि मंगल एक नैसर्गिक उष्ण ग्रह है, नैसर्गिक पाप ग्रह है, इसलिए संतान भाव पर दृष्टि डालने के कारण सिंह राशि की कई सारी गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर जाएगा, एबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी 25 जनवरी से 7 मार्च के बीच। और मंगल की 9th दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 7th हाउस पे, जहां मंगल की शत्रु राशि है कुंभ राशि। पति पत्नी के बीच झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी, विशेषकर सेक्सुअल रिलेशन को लेकर झगड़े होंगे। सेपरेटिव प्लैनेट है मंगल, तो अपने जीवन साथी से आपको सेपरेट करेगा। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ भी आपका सेपरेशन होगा। 8 मार्च को मंगल पुनः एक बार आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में, और जून तक रहेंगे। जैसे इन दिनों आपके मंगल द्वादश भाव में हैं। अब मैं दोनों का परिणाम बताता हूं, 25 जनवरी तक का और 8 मार्च से 9 जून तक का मंगल क्या परिणाम देंगे। मंगल द्वादश भाव में हैं, नीच के हैं, मातृ स्थान और पितृ स्थान के स्वामी हैं। तो इन दिनों भी ऐसा होगा, और 8 मार्च से 9 जून के बीच भी ऐसा होगा कि आपकी माता या पिता, या फिर माता और पिता दोनों की एक साथ तबीयत खराब हो जाएगी, और उनको लेकर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेडिकल बिल पर, दवाइयों पर, हॉस्पिटल के बिल पर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। माता और पिता से झगड़े होंगे, या वैचारिक मतभेद होगा, दूरियां आएंगी। यदि आप जनवरी के महीने में 25 जनवरी तक, 8 मार्च से 9 जून तक कोई जमीन, फ्लैट वगैरह कोई संपत्ति बेचना चाहते थे तो मत बेचिए, रुक जाइए, नुकसान हो जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे, तृतीय भाव पे। छोटे भाई बहनों का स्थान है,
कम्युनिकेशन को बढ़िया बना देंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों का साथ सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया त्रिषडाय विशेषकर तृतीय भाव पर यदि कोई उष्ण ग्रह बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, परिणाम हमेशा अच्छे देता है। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु का स्थान है। और यहाँ भी जैसा मैंने अभी बताया त्रिषडाय में मंगल की दृष्टि बहुत अच्छे परिणाम देगी, तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश हो जाएगा। विशेषकर आपको पेट के कोई रोग थे तो उनका नाश हो जाएगा, कर्ज लिया था तो वो खत्म हो जाएगा, कोई शत्रु था तो उसका आप मान मर्दन करने में पूरी तरह सक्षम होंगे, कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। पर हाँ, मंगल अपने कुछ रोग आपको दे सकते हैं, पेट का रोग हो सकता है, इंटेस्टाइन का रोग हो सकता है, पेट में चोट लग सकती है, और इन बीमारियों से आप मुक्ति पाएंगे इलाज के जरिए, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में है। खर्चा करवाएंगे दवाइयों पर, रोग आपका ठीक हो जाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि इन दिनों भी जा रही है आपके 7th हाउस पे, और 8 मार्च से 9 जून के बीच भी जाएगी आपके 7th हाउस पे। मतलब पति पत्नी से जो झगड़े वाला या बिजनेस पार्टनर से जो सेपरेशन वाला प्रभाव मैंने बताया, वो जनवरी से लेकर जून तक जारी रहेगा। तो अब आते हैं दूसरे विशेष ग्रह शुक्र, वेनस। लव, रोमांस, लग्जरी, टूरिज्म, ट्रैवल, इन सब के कारक शुक्र आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, 8th हाउस में, जनवरी के महीने में, और लगभग 6 महीने वहीं रहेंगे। हालांकि बीच में एक बार शुक्र आपके 7th हाउस में भी आएंगे मार्च अप्रैल के टाइम, पर मोटे तौर पे आपके अष्टम भाव में उच्च के होकर रहेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और ऐसा संयोग बनेगा कि शुक्र के साथ वहाँ शनि भी रहेंगे, मित्र ग्रह। शुक्र के साथ वहाँ राहु भी रहेंगे अभी जनवरी से लेकर मई तक, और शुक्र के साथ कुछ दिनों के लिए सूर्य भी आएंगे। 8th हाउस में अष्टम भाव में इतने सारे ग्रहों का एक साथ आ जाना कई सारे परिणाम देता है। मैं शुक्र राहु, शुक्र शनि का परिणाम आपको बताता हूँ। देखिए, शुक्र और राहु कामुक योग बनाता है। अष्टम भाव है मोक्ष त्रिकोण। अष्टम भाव जैसे मैंने अभी बताया गुप्त विद्याओं, ऑकल्ट साइंसेस, अभिचार कर्म का होता है। राहु अभिचार कर्म अर्थात तंत्र के ग्रह हैं। अष्टम भाव मित्रों एक बहुत विशेष स्थान है। अष्टम भाव, अष्टमेश, विशेषकर शुक्र, शनि और राहु केतु, ये व्यक्ति को अच्छा ज्योतिषी बनाते हैं, अच्छा तांत्रिक बनाते हैं। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। कई वर्षों तक मैंने फिजियोथेरेपी में कई सारे रोगों का इलाज किया है, कई सारे व्यक्तियों को ठीक किया है, आज भी कर रहा हूँ मौका मिलने से। किंतु मैं ज्योतिषी भी हूँ। ज्योतिष विद्या में और तंत्र विद्या में जो थोड़ी बहुत मुझे सफलता अर्जित हुई है या थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान मिला है, इसी डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से मिला है। अष्टम भाव, शुक्र, शनि और केतु, इन सबों ने मिल करके मुझे ज्योतिषी बनाया और सात्विक तंत्र में मेरी रुचि बढ़ाई। मैं जो उपाय आपको बताता हूँ वो उपाय कोई साधारण उपाय नहीं होते। उनमें से कई सारे उपाय तंत्र की पुस्तकों से लिए होते हैं और बहुत चमत्कारी परिणाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मेरे पास संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के लिए कई सारे लोग आते हैं जिनका एक प्रश्न बहुत प्रोमिनेंट होता है कि वो कर्ज में दबे हुए हैं, ऋण में दबे हुए हैं, और कर्जा बढ़ा ही चला जा रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा, या फिर उनके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है, कर्जे के कारण केस हो गया है। अभी हाल में मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं और इन दिनों मेरे पास पेंडिंग ऐसी कई कुंडलियां पड़ी हैं जिनको मैं अभी तक ठीक से देख नहीं पाया हूं, वीडियो बनाने के कारण समय ही नहीं मिल पा रहा। अब कर्ज यानी जन्म कुंडली का छठा भाव, रोग ऋण शत्रु का भाव, और कर्ज को खत्म करने के लिए मैं अपने हर क्लाइंट को एक विशेष उपाय बताता हूं, ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र का पाठ करने का। आपको लगता होगा साधारण सा उपाय, एक स्रोत बता दिया उसका पाठ कर लेना है। जी नहीं, ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र रुद्र यामल तंत्र में आता है। ये कोई साधारण उपाय नहीं है। यदि इसका आप ढंग से पाठ करते हैं तो ऋण से मुक्ति मिलती ही मिलती है। मैंने कई सारे लोगों को ऋण मुक्त होते हुए देखा है। खुद मेरे ऊपर ऋण था, जब मैंने कार खरीदी थी, गाड़ी खरीदी थी, तो मेरे ऊपर 2.5 लाख का करीब लोन था। ऐसा नहीं है कि वो लोन लेना मेरे लिए ज़रूरी था, पर कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस की कि अगर आप लोन ले लेते हो और टाइम से उसको पूरा कर देते हो, चुका देते हो, तो आगे जब कोई बड़ा कर्ज लोगे तो आपकी एक गुडविल बन जाएगी और आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि मेरा षष्ठम भाव इतना मजबूत है कि कर्ज लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने कर्ज लिया था जब गाड़ी खरीदी थी, और उसको बड़ी जल्दी चुका भी दिया। तो उन दिनों जब मेरे ऊपर कर्ज था, गाड़ी का लोन था, तो मैंने गणेश ऋण मुक्ति स्रोत का पाठ किया था। पूरी श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की आराधना की थी और बहुत जल्दी मैं उस ऋण से मुक्त हो गया।
ये चमत्कारी उपाय है, रुद्र यामल तंत्र में आता है। इसी प्रकार कई सारे उपाय मैं आपको भैरव तंत्र से बताता हूँ, कई सारे कुलार्णव तंत्र से बताता हूँ। और तंत्र का प्रयोग हमेशा मैं दूसरों की भलाई के लिए करता हूँ। मैं कभी भी वामाचार अभिचार कर्म में विश्वास नहीं रखता, किसी का नुकसान नहीं करता। चाहे कोई मुझे लाखों रुपए दे दे, फिर भी मैं तंत्र का प्रयोग करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इनफैक्ट आज ही शाम को 5 बजे मुझे महाराष्ट्र से एक व्यक्ति का कॉल आया था। डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा, पर वो मुझसे अभिचार कर्म करवाना चाह रहा था किसी अपने ही रिश्तेदार के ऊपर, और मुझे एक मोटा अमाउंट देने के लिए तैयार था। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इस प्रकार का काम नहीं करते। तो तंत्र का प्रयोग आप अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। मैं सात्विक तंत्र में विश्वास रखता हूं, और ये अष्टम भाव शनि, शुक्र और केतु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है ये ज्ञान, थोड़ा बहुत जो मुझे मिला है। तो शुक्र जब अष्टम भाव में आएंगे, राहु के साथ बैठे होंगे, तो आप में से कई सारे लोगों की तंत्र में रुचि बढ़ जाएगी। हो सकता है आप तांत्रिक क्रिया सीखने का प्रयास भी करें, और कई सारे लोग सीख भी लेंगे यदि उनकी अपनी जन्म कुंडली में स्थिति अच्छी होगी। पर साथ ही ये शुक्र, जैसा मैंने अभी बताया, अष्टम भाव गुप्त शारीरिक संबंधों का होता है, हिडन सेक्सुअल रिलेशन। तो आप में से कई सारे लोगों के गुप्त शारीरिक संबंध बनेंगे अपने ही शहर में, या अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ, अपनी साली के साथ, अपने साले की वाइफ के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सबका नहीं, पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा अवश्य होगा। यदि आप हिंदू हैं तो आपका हिडन सेक्सुअल रिलेशन मुस्लिम या क्रिश्चियन महिला से हो सकता है। आपके अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपने रहन सहन से एकदम अपोजिट रहन सहन, खान पान, संस्कृति, सभ्यता वाली महिला के साथ आपका शारीरिक संबंध बनेगा। यह भी संभव है कि किसी सफाई कर्मचारी, किसी नौकरानी, आपके स्तर से बहुत नीचे गिरी हुई स्तर की महिला के साथ आपका संबंध बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा बहुत साल पहले शाइनी आहूजा नाम का एक फिल्म स्टार था। उसका अपने घर में काम करने वाली बाई के साथ सेक्सुअल रिलेशन बन गया था, और बाद में उस बाई ने उसके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया था। शाइनी आहूजा को जेल हो गई, उसका करियर खत्म हो गया फिल्म इंडस्ट्री में। तो अष्टम भाव गुप्त शारीरिक संबंध और उसके बाद होने वाली बदनामी को दिखाता है। यदि आप कोई इस प्रकार का संबंध बनाएंगे अपने ही शहर में या अपने ससुराल पक्ष में, तो आपकी थू थू होगी, आपकी बदनामी होगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके सेकंड हाउस पे, द्वितीय भाव पे। धन जमा करवाएंगे शुक्र, क्योंकि धन स्थान को देख रहे हैं। शुक्र महिलाओं के द्वारा आपको धन दिलाएंगे। ससुराल पक्ष की महिलाओं से आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, विरासत में कुछ मिल सकता है। महिलाओं के द्वारा गुप्त रूप से आपको लाभ हो सकते हैं। आपके गुप्त संबंध जो बनेंगे, उन संबंधों में आपको कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी होंगे। मित्रों, अब आते हैं शनि के ऊपर। शनिदेव 30 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, मीन राशि में। और इसी के साथ आप सभी सिंह राशि वालों की शनि की ढैया चालू हो जाएगी। ढैया 2.5 साल की होती है और 7.5 के जैसा प्रभाव देती है। ढैया का असर बुरा होता है। मैं कर्क राशि का व्यक्ति हूं और इन दिनों शनि की ढैया से गुजर रहा हूं। पिछले 2.5 वर्षों में मैंने अष्टम स्थान की शनि की ढैया के बहुत दुष्परिणाम झेले हैं। हालांकि अब हमारी ढैया समाप्त हो जाएगी मार्च में, और आप सिंह राशि वालों की चालू हो जाएगी। अष्टम स्थान की ढैया कई सारे लोगों को बुरे परिणाम देगी और कई सारे लोगों को अच्छे परिणाम भी देगी। अब ये शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा, शनि आपकी जन्म कुंडली में किस पोजीशन में बैठे हैं उस पर निर्भर करेगा। साथ ही अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में रेखाओं की संख्या ये तय करती है कि ढैया अच्छी होगी या बुरी होगी। ढैया और 7.5 में कई सारे लोगों के प्रमोशन हो जाते हैं, कई सारे लोगों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, विदेश यात्रा हो जाती है, और कई सारे लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो यह निष्कर्ष निकलता है अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग को देखने के बाद। अब आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, शनि की ये ढैया आपको क्या परिणाम देगी, ये मैं यहां बैठ के नहीं बता सकता। मैं जनरल परिणाम बताऊंगा, शनि की ढैया के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम बताऊंगा। इनमें से जो परिणाम आपके साथ घटित होंगे, आप समझ लेना कि ढैया आपको उस प्रकार का फल दे रही है। सबसे पहले शनि की ढैया के अच्छे परिणाम क्या होंगे। अष्टम स्थान गुप्त लाभ का होता है, विरासत में कुछ मिलने वाली चीज़ों का होता है, परिवर्तन का होता है। और शनि की दृष्टि जाएगी, थर्ड दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान पे। नौकरी में परिवर्तन होगा, ट्रांसफर होगा, और अगर ढैया अच्छा परिणाम देगी आपको तो मन चाहे स्थान पे ट्रांसफर होगा, प्रमोशन हो जाएगी, इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी, संपत्ति का लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी सेकंड हाउस पे,
धन जमा होगा। और शनि धीरे धीरे लाभ देते हैं, अस्थाई लाभ देते हैं, अस्थाई रूप से धन जमा करवाते हैं, तो धन जमा होना ही है। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे। शनि संतान भाव को देखेंगे, कन्या संतान की प्राप्ति हो जाएगी आपको, सिंह राशि की कई सारी महिलाओं को। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच एक आध्यात्मिक संबंध बनेगा, क्योंकि शनि ब्रह्मचारी ग्रह हैं, शनि आध्यात्म के भी ग्रह हैं। तो प्रेमी प्रेमिका प्यार तो करेंगे, पर उसमें शारीरिक से ज़्यादा आध्यात्मिक, मानसिक, आत्मिक लगाव होगा। ये है ढैया के शुभ परिणाम। अब ढैया यदि बुरी हुई तो क्या परिणाम देगी आपको? या फिर मैं ये कहूँ कि ढैया चाहे जितनी भी अच्छी हो, जितने भी शुभ परिणाम दे रही हो, शनि हैं तो एक नैसर्गिक पापी ग्रह, नैसर्गिक उष्ण ग्रह, तो अच्छे परिणाम देते हुए भी कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ निगेटिव रिजल्ट आपको ज़रूर देंगे। अब मैं निगेटिव रिजल्ट को ज़रा डिटेल से बताता हूँ। कमर में दर्द देंगे, गैस की बीमारी देंगे, नर्व से रिलेटेड बीमारी देंगे। चूंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, इसलिए अच्छी तरह से शनि से होने वाली बीमारियों को समझता हूँ। लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, स्लिप डिस्क, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन कहते हैं, डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, वो भी हो सकता है। कमर में चोट लग सकती है किसी वाहन के द्वारा, एक्सीडेंट हो सकता है। और यदि शनि की स्थिति बहुत खराब हुई आपकी कुंडली में, 6, 8, 12 में बैठे हैं, नीच के हैं, अस्त हैं, अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में रेखाओं की संख्या गड़बड़ है, तो आपकी कमर टूट भी सकती है और आपको कमर के नीचे पैरालिसिस भी हो सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में पैराप्लीजिया कहते हैं। ये बीमारी भी हो सकती है। घुटनों में चोट लग सकती है, घुटने टूट सकते हैं, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जिसको गठिया या वात रोग कहा जाता है। अब ये सबके साथ एक जैसा नहीं होगा, पर कुछ मात्रा में कम या ज़्यादा सबको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। लंबी चलने वाली बीमारियों का स्थान है, इसीलिए इन बीमारियों के इलाज में आपका पैसा भी खर्च होगा, वक्त भी ज़्यादा लंबा लगेगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का है। ससुराल पक्ष के लोगों से, विशेषकर स्त्रियों से झगड़े होने लगेंगे, सास, साली, भाभी इत्यादि महिलाओं से झगड़े होने लगेंगे। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाएगी। आपके एचओडी का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो आपके लिए समय खराब है। यदि आपकी माइंस है, खदान, जमीन के अंदर से कुछ निकालते हैं, विशेषकर कोयला, पेट्रोलियम, गैस, तो आपके लिए बहुत बुरा समय है। ढैया आपको रुला देगी। ढैया या साढ़े साती व्यक्ति को कष्ट या लाभ क्यों देती है? देखिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं या जो भी आपके जीवन में अच्छा समय आता है, वो सब कुछ आपके पूर्व जन्मों का दंड या पुरस्कार है। शनि है न्याय के देवता, जज हैं। शनि कभी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करते, निष्पक्ष होकर फैसला सुनाते हैं। यदि ढैया आपको कष्ट दे रही है तो आप निश्चित मानिए कि पूर्व जन्मों में आपने कुछ गलत काम किए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं, जिसका दंड अब शनि आपको दे रहे हैं। और यदि ढैया आपको लाभ दे रही है तो आप यकीन मानिए कि पूर्व जन्मों के आप पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, आपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, इस कारण ढैया आपको लाभ दे रही है। कुछ लोगों के पुण्य और पाप कर्म मिक्स होते हैं, जितने पुण्य कर्म उतने ही पाप कर्म, तो ढैया में कहीं लाभ भी मिलता है और थोड़ी मात्रा में बीमारियां भी आ जाती हैं। दोस्तों, इतनी सारी बातें हो गई और आपके राशि स्वामी सूर्य की चर्चा न हो तो ये वीडियो अधूरा रहेगा। देखिए, सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं और सूर्य साल के कुछ महीने तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं, बहुत लाभ देंगे। कुछ महीनों में थोड़े नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि सूर्य किन महीनों में आपको अच्छे परिणाम देंगे। इन दिनों जनवरी की शुरुआत में सूर्य धनु राशि में है, पर 14 जनवरी को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और मकर संक्रांति का पर्व हम मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में, जिसको खिचड़ी भी कहते हैं। तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी के आसपास, तो आपके छठे भाव में जाएंगे, रोग ऋण शत्रु के स्थान में। मैं फिर कह रहा हूं, छठे भाव में त्रिषडाय में किसी उष्ण ग्रह का बैठना, और वो भी सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह का बैठना, आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देगा। बहुत अच्छा है सूर्य का छठे भाव में बैठना 14 जनवरी से मिड ऑफ फरवरी तक। मिडिल फरवरी में सूर्य अर्थात सन आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। ये स्थिति खराब है। सप्तम भाव पति पत्नी का स्थान होता है, बिजनेस पार्टनर का स्थान होता है। यहाँ पे सूर्य जाएंगे तो आपके पति या पत्नी से आपके झगड़े करवाएंगे। सूर्य भी सेपरेटिव प्लैनेट है, आग लगा देंगे विवाहित जीवन की खुशियों में। मिडिल मार्च में सूर्य आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव पुनः दुर्घटनाओं को, बीमारियों को दिखाता है। सूर्य हड्डी के कारक हैं, अस्थि बोन्स के कारक हैं। आपका दुर्घटना में कोई अस्थि भंग हो सकता है, अर्थात हड्डी टूट सकती है, या कोई दुर्घटना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। संभल के रहने की जरूरत है। कैल्शियम वगैरह लेते रहिएगा जो हड्डियों को मजबूत करता है।
यहाँ तक तो सूर्य खराब रिजल्ट दे रहे हैं, किंतु जैसे ही सूर्य आपके 9th हाउस में जाएंगे, मिड अप्रैल में सूर्य उच्च के हो जाएंगे और यहाँ से सूर्य आपको अच्छा परिणाम देना प्रारंभ करेंगे। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह मिलेगा। आपकी धार्मिकता बढ़ जाएगी, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। सूर्य आपको बहुत तरह के लाभ देंगे, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। सूर्य की सीधी दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे, जो पुनः त्रिशदाय स्थान है, जहां मैंने बताया उष्ण ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक होंगी। ये परिणाम आपको मिलेंगे मिड अप्रैल से मिड मई। मिड मई से मिड जून सूर्य आपके कर्म स्थान में बैठ जाएंगे, 10वें स्थान में। अब ये गौर से सुनने वाली भविष्यवाणी है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, विशेषकर जो प्रशासन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, उनके लिए, चाहे राज्य सरकार की नौकरी हो चाहे केंद्र सरकार की नौकरी हो, सूर्य जब आपके कर्म स्थान में बैठेंगे, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो जाएगा नौकरी में। सीनियर्स का, अपने बॉसेस का, अपने बड़े अफसरों का सहयोग मिलेगा। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों की मनचाही नौकरी मिलेगी, बहुत सारे लोगों को मनचाही पोस्ट मिलेगी। जो लोग व्यापारी हैं उनका व्यापार अच्छा चलेगा। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि आपके इमीडिएट अफसर आपकी पिता के उम्र के हैं तो देखेंगे उनका सहयोग आपको बहुत मिलेगा। कर्म क्षेत्र में, आपके ऑफिस में माहौल बहुत अच्छा रहेगा। मिड जून से मिड जुलाई सूर्य आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, बृहस्पति भी वहीं है। सूर्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाने लगेंगे, लाभ देने लगेंगे, कमाई बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। प्रमोशन तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रमोशन हो जाएगी, व्यापार अच्छा चलने लगेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि जाएगी आपके 5वें भाव पे। सिंह राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, पर थोड़े कष्टों के साथ, क्योंकि सूर्य है तो एक उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह। संतान अवश्य देंगे पर थोड़े कष्टों के साथ। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मिड जुलाई से मिड अगस्त के बीच सूर्य आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, खर्चे बढ़ाएंगे। आपको कोई रोग हो सकता है, विशेषकर पेट के रोग, या आपके ऊपर कोई कर्ज आ सकता है, कोई लोन आ सकता है जिसको पूरा करने में आपका खर्च हो, पर लोन आप चुका देंगे। शत्रुता होगी तो कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा, पर पैसे खर्च होंगे। हॉस्पिटल पर, दवाइयों पर, डॉक्टर के बिल पर आपका खर्चा बढ़ेगा। मिड अगस्त से मिड सितंबर सूर्य आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। इससे अच्छा परिणाम और क्या होगा, राशि का स्वामी राशि पर। तो आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप में एक अतीन्द्रिय बुद्धि आ जाएगी, आपका तेज बढ़ जाएगा, आप में राजा समान गुण आ जाएंगे, राजा समान व्यवहार आप करने लगेंगे और आपके प्रभाव क्षेत्र के आगे बड़े बड़े लोग बौने साबित होंगे। मिड सितंबर से मिड अक्टूबर सूर्य आपके 2nd हाउस धन स्थान में रहेंगे। धन को जमा करवाएंगे। कुटुंब परिवार के बीच आपकी छवि अच्छी होगी। कुटुंब परिवार के लोग आपके नेतृत्व में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मिड अक्टूबर से मिड नवंबर सूर्य आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। अगेन पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को बढ़ा देंगे। कम्युनिकेशन को बढ़िया कर देंगे। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग आपको मिलने लगेगा। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा। पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। गायक, लेखक, कवि, गीतकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, बॉडी बिल्डर्स इत्यादि के लिए समय बहुत बढ़िया हो जाएगा। मिड नवंबर से मिड दिसंबर सूर्य आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। मित्र की राशि है वृश्चिक राशि, वहाँ पे सूर्य आएंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। जमीन जायदाद का लाभ देंगे, वाहन का सुख देंगे, माता के साथ संबंध बढ़िया होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साल के लगभग 9 महीने सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। केवल 3 महीने ही परिणाम थोड़े खराब मिलेंगे। मिड दिसंबर से मिड जनवरी सूर्य आपके 5वें भाव में रहेंगे और यहाँ पे पुनः आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा है। तो मित्रों, यह था साल 2025 में आप सिंह राशि लियो साइन वालों के लिए लगभग सभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन का परिणाम। दोस्तों, शनि के राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जो पेट्रोलियम का, गैस का, कोयले का, माइंस का काम करते हैं, जो स्क्रैप का काम करते हैं, जो लेबर यूनियन के लीडर हैं, जो मजदूरों के साथ मिलकर काम करते हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, चर्मकार बंधु हैं, ये सभी शनि के राशि परिवर्तन यानी शनि की ढैया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और किन नक्षत्रों में जन्मे हुए लोग प्रभावित होंगे शनि के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा, ये मैं अब आपको बता देता हूँ। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। यदि आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो शनि की ढैया से आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। दोस्तों, वो कौन से लोग हैं जो केतु के राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे? जो लोग मिनिएचर आर्टिस्ट हैं,
जो सूक्ष्मता बारीकी वाला काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे केतु के राशि परिवर्तन से। और कौन से नक्षत्रों में जन्मे हुए लोग प्रभावित होंगे? मूल, अश्विनी और मघा, ये केतु के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो आप केतु के राशि परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। दोस्तों, राहु के राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? जो सोशल मीडिया, इंटरनेट का काम करते हैं, जो लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि का काम करते हैं, रेस में घोड़े पर पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वो लोग राहु के राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। यदि आपका जन्म नक्षत्र इन तीनों में से कोई एक है तो आप राहु के राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। मित्रों, मंगल के राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जो खिलाड़ी हैं, जो सेना में, पुलिस में, आर्मी में, सशस्त्र बल में काम करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, प्रमोटर हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, ये लोग मंगल के राशि परिवर्तन से सबसे ज्यादा साल 2025 में प्रभावित होंगे। और मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 मंगल के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप मंगल के राशि परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? ऑब्वियसली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, ग्लैमर वर्ल्ड में काम करने वाले लोग, फैशन वर्ल्ड में काम करने वाले लोग, लग्जरी के साथ काम करने वाले लोग, ट्रैवल और टूरिज्म का काम करने वाले लोग, होटल्स चलाने वाले लोग, रेस्टोरेंट्स चलाने वाले लोग, क्योंकि शुक्र पके हुए भोजन को दिखाता है। तो रेस्टोरेंट जो लग्जरी होता है, जहाँ पे आदमी रईसी दिखाने जाता है, तो ऐसे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और शुक्र के नक्षत्र कौन कौन से हैं? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 शुक्र के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो शुक्र के राशि परिवर्तन से आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे। दोस्तों, सूर्य से संबंधित कार्य क्या क्या हैं? जो लोग सरकारी अधिकारी हैं, IAS वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, दवाइयों का काम करते हैं, ये सारे लोग सूर्य के राशि परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से हैं? कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के 3 नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो सूर्य के राशि परिवर्तन, सूर्य के गोचर से आप सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे पूरे साल 2025। मित्रों, आइए अब आपको कुछ जानकारियां दे देता हूं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करवाता है। पराशरी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष का कोर्स हम करवाते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कीजिए हमारे कार्यालय से और हमारा स्टाफ आपको पूरी जानकारी देगा। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, ज्योतिष सीखकर आप स्वयं ज्योतिषी बन जाइए। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान नवग्रह शांति पूजा, मंगल दोष शांति पूजा, गंडमूल दोष शांति पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, काल सर्प दोष शांति पूजा, ऐसी कई सारी सेवाएं देता है। यदि आप हमारी इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिटेल्स अभी आपके स्क्रीन पर उपस्थित हैं, आप इनको देखिए और हमारे कार्यालय से संपर्क करके लाभ उठाइए। दोस्तों, अब एक निवेदन आपसे, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन पुश नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया आप कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों इत्यादि में शेयर नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि पे शेयर नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए, ताकि आपके जैसे सिंह राशि के करोड़ों व्यक्ति इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। चलिए अब उपायों पर भी जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए एक जीवन मंत्र है, ये है वो जीवन मंत्र। यदि आप इस मंत्र का आजीवन जप करते हैं, 1 माला रोज, तो आपको बहुत चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे इस पूरे साल 2025 और आगे भी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस जीवन मंत्र को अवश्य जापें। अब इस पूरे साल आपको सबसे ज्यादा किस ग्रह का उपाय करना चाहिए? शनि, राहु, केतु। बृहस्पति और मंगल मोटे तौर पर ठीक हैं आपके लिए, इसलिए इनका उपाय करने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है।
मैं शनि राहु केतु के उपाय पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। शनि राहु केतु के कुछ कॉमन उपाय हैं, जैसे काले कुत्ते को बिस्किट या रोटी खिलाना, दो रंगे कुत्ते चितकबरे कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाना। यह शनि राहु केतु तीनों को शांत करता है। ठंड के दिन है, काला कंबल दान कर दीजिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। नशे की चीज़ें, सिगरेट, शराब, धुएं वाली चीज़ें, खास करके बीड़ी, सिगरेट वगैरह, गांजा वगैरह, ये जो लोग पीते हो, जो इनका सेवन करते हैं, उनको दान कर दीजिए, राहु प्रसन्न हो जाएंगे। किसी नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता कर दीजिए, दो रंगे कुत्ते को बिस्किट रोटी खिला दीजिए, दो रंगी गाय को हरा चारा खिला दीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर उनके अंगूठे से सिंदूर को उठाकर टीका लगाइए और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। 2 लड्डू अवश्य चढ़ाइएगा, हनुमान जी प्रसन्न तो शनि प्रसन्न। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए। राहु, शनि, केतु तीनों को भगवान भोलेनाथ काबू करते हैं। तांबे का नाग बनाकर शिवजी को समर्पित कीजिए। सोमवार के दिन शिव रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। शिव रुद्राष्टकम रामचरितमानस में है। देवी दुर्गा के कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ कीजिए, राहु काबू में रहेंगे। विशेषकर कीलक स्तोत्र। देवी सरस्वती की आराधना कीजिए, राहु सरस्वती के उपासक हैं। आपकी प्राण रक्षा भी होती रहेगी। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी सिंह राशि वाले व्यक्तियों को इस साल 2025 में महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप या हवन अपने लिए अवश्य करवा लेना चाहिए। आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। ओम शं शनैश्चराय नमः की 1 माला प्रतिदिन जाप करें। ओम रा राहवे नमः की 1 माला प्रतिदिन जाप करें। ओम कैंग केतवे नमः की 1 माला प्रतिदिन जाप करें संध्या 6 बजे के बाद। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं शनिवार को, और ओम पिप्पलादाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक लोटे से जल अर्पण करें पीपल वृक्ष की जड़ में। शनि प्रसन्न हो जाएंगे। किसी नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता करेंगे तो केतु प्रसन्न हो जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कन्या राशि वालों के लिए नए साल का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।